सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह से उलट-पुलट होने वाली है। आर्यवर्धन, जो अब तक अपने प्यार को लेकर बेहद मजबूत नजर आ रहा था, इस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अनु ने जब उसे साफ शब्दों में रिजेक्ट किया, उसी पल आर्यवर्धन की दुनिया जैसे उजड़ सी गई। वह पल उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस लड़की के लिए उसने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए थे, उसी लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इस रिजेक्शन के बाद आर्यवर्धन को पहली बार इस कदर बिखरते हुए देखा जाएगा। वह अकेले बैठकर रोता नजर आएगा। उसकी आंखों से बहते आंसू यह साफ बता रहे होंगे कि उसका दर्द कितना गहरा है। आर्यवर्धन की यह हालत जब झंडे देखेगा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। झंडे को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके दोस्त के साथ कोई इस तरह खेले। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर अनु ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे आर्यवर्धन से शादी नहीं करनी थी तो उसने प्रपोजल स्वीकार ही क्यों किया, और अगर प्रपोजल किया था तो बाद में अचानक रिजेक्ट क्यों कर दिया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए झंडे का खून खौल उठेगा और वह बिना देर किए सीधे अनु के घर पहुंच जाएगा। अनु के घर पहुंचते ही झंडे का गुस्सा फूट पड़ेगा। वहां अनु और झंडे के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। झंडे अनु से सीधे सवाल करेगा और उसे उसके फैसले की वजह पूछेगा। वह साफ साफ कहना चाहेगा कि आर्यवर्धन का दिल तोड़कर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन अनु यहाँ भी अपनी सच्चाई नहीं बताएगी। वह झंडे को डांटकर वहां से भगा देगी और कहेगी कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। अनु का यह रवैया झंडे को और ज्यादा भड़का देगा, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस पूरी स्थिति को देखकर शर्मा जी के मन में एक अलग ही डर बैठ जाएगा। उन्हें लगने लगेगा कि अगर अब देर की गई तो अनु किसी और रास्ते पर निकल सकती है। इसी डर की वजह से शर्मा जी यह फैसला करने लगेंगे कि अब अनु की शादी जल्दी से जल्दी डॉक्टर मोहित से करवा देनी चाहिए। उनके दिमाग में यही बैठेगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और अनु अपने पुराने प्यार को भूल जाएगी। इसी सोच के साथ शर्मा जी डॉक्टर मोहित की सच्चाई जानने की इस अधूरी सच्चाई को जानकर शर्मा जी यह मान लेंगे कि डॉक्टर मोहित ही अनु के लिए सही लड़का है। उन्हें लगेगा कि अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द शादी की तारीख निकालनी चाहिए। उधर अनु चाहकर भी अपने पापा की बातों को टाल नहीं पाएगी। वह अंदर ही अंदर टूटती रहेगी, लेकिन बाहर से चुप रहने का नाटक करेगी। उसकी आंखों में डर और मजबूरी साफ नजर आएगी। उसे लगने लगेगा कि अब शायद वह आर्यवर्धन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब डॉक्टर मोहित को बहुत देर से यह सच्चाई पता चलेगी कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। यह सच उसे तब पता चलेगा जब शादी का मुहूर्त बिल्कुल पास आ चुका होगा। यह जानकर डॉक्टर मोहित पूरी तरह से हिल जाएगा। उसे एहसास होगा कि वह एक ऐसी शादी का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें प्यार नहीं बल्कि मजबूरी है। उसी पल वह एक बड़ा फैसला लेगा। डॉक्टर मोहित शर्मा जी के सामने सच्चाई रखेगा और उन्हें साफ शब्दों में समझाएगा कि अगर उन्होंने जबरदस्ती अनु की शादी किसी और से करवाई तो वह अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वह शर्मा जी को बताएगा कि प्यार से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर अनु आर्यवर्धन से प्यार करती है तो उसकी शादी उसी से होनी चाहिए। डॉक्टर मोहित का यह रूप सबको हैरान कर देगा, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि वह इतना बड़ा दिल दिखाएगा। आखिरकार डॉक्टर मोहित यह फैसला करेगा कि वह इस शादी को खुद रद्द करेगा और अनु की शादी आर्यवर्धन से करवाने में मदद करेगा।
यह फैसला कहानी को पूरी तरह से नया मोड़ देगा। शर्मा जी और पुष्पा जी के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई उनके सामने होगी। अब देखना यह होगा कि क्या शर्मा जी अपनी जिद छोड़ पाएंगे या फिर अपनी सोच पर अड़े रहेंगे। कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। आर्य और अनु की शादी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले कई बड़े ड्रामे, इमोशनल सीन और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। यह ट्रैक बाकी सभी ट्रैक से बिल्कुल अलग और ज्यादा इमोशनल होने वाला है। अब सवाल यही है कि क्या शर्मा जी और पुष्पा जी सही कर रहे हैं या फिर वे अपनी बेटी की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल